तो आज हम मिस्टर बीस्ट के उस जबरदस्त इवेंट को समझने वाले हैं जिसने पूरी स्ट्रीमिंग दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जी हां, $1 मिलियन वाला स्ट्रीमर बैटल। चलिए देखते हैं कि इस महामुकाबले में आखिर हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। सोचिए, दुनिया के 50 सबसे बड़े सबसे पॉपुलर स्ट्रीमर्स एक क्यूब में बंद। और नियम, अरे नियम तो बस एक ही था, जो भी आखिर तक टिक गया वो घर ले जाएगा पूरे $10 लाख। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन ये असल में एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। दोस्ती, दुश्मनी, रणनीति, सबका असली टेस्ट यही होने वाला था। और बस यही एक नियम, सिर्फ एक नियम, हर दोस्ती, हर धोखे और हर फैसले की वजह बनने वाला था। और दांव पर क्या था? $1 मिलियन। इसी इनाम ने इस इवेंट को क्रिएटर्स के इतिहास का सबसे बड़ा और प्रेशर वाला मुकाबला बना दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर दुनिया की 49 सबसे बड़ी और अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटीज के बीच आखिर तक कैसे टिका जाए। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, ये दिमाग, सोशल इंजीनियरिंग और हाँ, थोड़ी बहुत किस्मत का भी खेल था। और खेल का पहला ही चैलेंज ऐसा था जिसने तुरंत ही दोस्ती और दुश्मनी की एक लकीर खींच दी। नियम बड़े सीधे साधे थे। हर स्ट्रीमर को मिलेगी एक पेंट बॉल गन और उन्हें किसी दूसरे स्ट्रीमर की फोटो पर निशाना लगाना था। जिन 5 लोगों की फोटो पर सबसे ज्यादा गोलियां लगीं वो गेम से बाहर। बस इसी एक नियम ने सबको मजबूर कर दिया कि वो अपनी असली रणनीति और दुश्मनी सबके सामने ले आएं। और बस फिर क्या था, सबके असली रंग दिखने लगे। तुरंत ही अलग अलग स्ट्रैटेजी सामने आ गईं। कुछ लोगों ने तो सीधा बदला लिया, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। कुछ थोड़े ज्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने सोचा कि सबसे बड़े खतरे को ही पहले रास्ते से हटाते हैं। और बाकी वो तो बस मजे ले रहे थे, इस पूरे कियोस्क का हिस्सा बन गए। इस पूरी अफरा तफरी में देखें, न्यूट्रल रहने की कोशिशें भी कैसे उल्टी पड़ सकती थीं। जैसे कि पोकीमैन, जिन्होंने जमीन पर निशाना लगाने की कोशिश की और गलती से किसी और को ही हिट कर दिया। और बस ऐसे ही पेंट और इल्जामों की बौछार के बाद 5 स्ट्रीमर गेम से बाहर हो गए। इसने पूरे इवेंट का टोन सेट कर दिया कि यहां कुछ भी हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैलेंज की तरफ, जहां सोशल गेम से फोकस हटा और मामला आया लालच और रिस्क पर। इसका नाम था लैम्बो का जुआ। ऑफर बड़ा जबरदस्त था। अपने किसी एक फैन के लिए एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी जीतो, लेकिन इसकी एक कीमत थी। अगर हारे तो आप $1 मिलियन की रेस से सीधे बाहर। यही वो सवाल था जिसने ज्यादातर कंटेस्टेंट्स को सोच में डाल दिया। अपने फैन के लिए एक शानदार कार या फिर सबसे बड़े प्राइस के लिए अपनी जगह बचाना। सिर्फ 4 लोगों ने उस सर्कल में कदम रखने की हिम्मत दिखाई। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये बस एक अंदाज़ा लगाने वाला गेम लग रहा था। मतलब 10 मिनट का एकदम सटीक अंदाज़ा लगाना लगभग नामुमकिन है, या था। लेकिन यहीं पर इस खेल का असली जीनियस सामने आया। सबसे चालाक खिलाड़ियों ने सिस्टम को ही हरा दिया। उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया, बल्कि अपने दोस्तों के साथ टीम बनाई, जिन्होंने बाहर से स्टॉपवॉच की तरह अपने कैमरा यूज किए और चुपके से उन्हें सही टाइम बताते रहे। तो हुआ ये कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ने एक स्ट्रीमर के फैन को ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी जितवा दी और 3 रिस्क लेने वालों को घर जाना पड़ा। अगला चैलेंज अब तक का सबसे मुश्किल था। इसने बचे हुए 42 स्ट्रीमर्स को अपनी सबसे बड़ी ताकत पर जुआ खेलने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटना था, स्पोर्ट्स या वीडियो गेम्स। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, हर तरफ से सिर्फ 10 लोग ही आगे जाएंगे। इसका मतलब यह था कि एक ही राउंड में आधे से ज्यादा लोग एलिमिनेट होने वाले थे। स्पोर्ट्स चैलेंज की शुरुआत तो एक ऐसे पल से हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लुडविग, जो टॉप कंटेस्टेंट्स में से एक थे, अपने फेवरेट स्ट्रीमर स्पीड को बस एक हाई बोलने के लिए क्यूब से बाहर निकल गए और खुद को एलिमिनेट कर लिया। मतलब अपने ही एक्साइटमेंट की वजह से। और दूसरी तरफ वीडियो गेम वाले ग्रुप में सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब फोर्टनाइट की लेजेंडरी प्रो प्लेयर्स, यहां तक कि टीफ्यू भी अपने ही गेम में, फोर्टनाइट में ही हार कर बाहर हो गए। ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो एक तरफ सॉकर शूटआउट और दूसरी तरफ एक जोरदार फोर्टनाइट मैच के बाद 42 लोगों का ग्रुप अब सिर्फ 20 लोगों का रह गया था। और जैसे ही मुकाबला अपने आखिरी दौर में पहुंचा, जहां सिर्फ 20 लोग बचे थे, इस पूरे इवेंट की थीम और भी साफ हो गई। स्ट्रैटेजी, अलायंस और जबरदस्त केओस। देखिए, ये सिर्फ कुछ गेम्स नहीं थे, ये मॉडर्न एंटरटेनमेंट की एक केस स्टडी थी।
इससे ये साफ पता चलता है कि आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में टिके रहने के लिए पॉपुलैरिटी, स्मार्टनेस और हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना कितना ज़रूरी है। तो आखिर में ये एक सवाल ज़रूर छोड़ जाता है कि जब खेल, रियलिटी और स्ट्रैटेजी के बीच की लकीरें इस तरह मिटने लगें तो एंटरटेनमेंट का फ्यूचर आखिर दिखता कैसा है? सोचने वाली बात है ना?